Dear students, our today's topic is water यानी कि जल. All living things need water to stay alive. सभी जीवित व्यक्तियों को, जीवित चीज़ों को वापस जल चाहिए, पानी चाहिए जीवित रहने के लिए. Without water there would be no life. पानी के बिना वहाँ कोई जीवन नहीं होगा. Water helps us to digest food. पानी हमें मदद करता है खाने को पचाने में, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में, एंड मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखने में. यूजेस ऑफ वाटर, जल का उपयोग. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पीने के लिए पानी चाहिए. वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, हमें रोज़ कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, किसानों को पानी चाहिए फसल उगाने के लिए. वी नीड वाटर टू क्लीन आवर हाउस एंड अदर थिंग्स, हमें जल चाहिए अपने घर की सफाई के लिए और दूसरी चीज़ों की सफाई करने के लिए. सम फैक्ट्रीज नीड वाटर टू मेक थिंग्स वी यूज़, कुछ फैक्ट्रीज को भी पानी चाहिए होता है उन चीज़ों को बनाने के लिए जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. वी नीड वाटर इन कुकिंग फूड, हमें पानी चाहिए खाना बनाने के लिए. वाटर इज़ यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, पानी का उपयोग करा जाता है बर्तन और कपड़े धोने में. इन इंडिया, भारत में, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल, नदियाँ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होती हैं हमारे त्योहारों का. सच एज, जैसे कि छठ पूजा इन बिहार एंड बोट रेसेस ड्यूरिंग द ओनम फेस्टिवल इन केरला. छठ पूजा में बिहार में नदियों का प्रयोग होता है और ओनम केरला में बोट रेस के दौरान भी इसका प्रयोग होता है. एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक, जानवरों को भी पीने के लिए पानी चाहिए, बाथ नहाने के लिए चाहिए, एंड टू स्टे कूल, और अपने आप को ठंडा रखने के लिए भी पानी चाहिए. इन हॉट डेज, गर्म दिनों में, सम बिग एनिमल्स लाइक हिप्पोपोटामस, एलिफेंट, बफलोज एक्सेट्रा स्टे इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कीप देयर बॉडी कूल. गर्म दिनों में कुछ बड़े जानवर जैसे हिप्पोपोटामस, हाथी, भैंस, ये अपने आप को पानी में रखते हैं खुद को ठंडा रखने के लिए. वाटर बॉडीज लाइक रिवर, सीज एंड ओशियंस आर ऑल्सो यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय बोट्स और शिप. पानी जैसे कि नदियाँ, समुंदर, महासागर, इन सब का प्रयोग करा जाता है शिप और बोट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाने में. प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड टू प्रिपेयर देयर फूड, पौधों को पानी चाहिए बड़ा होने के लिए और अपना भोजन बनाने के लिए. प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स, पौधों को पानी चाहिए सॉइल के लिए अपनी जड़ों के द्वारा. प्लांट्स विल ड्राई इफ दे विल नॉट गेट वाटर, पौधे सूख जाएंगे यदि उन्हें भोजन या जल नहीं मिलेगा. सोर्सेज ऑफ वाटर, जल के साधन. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वर्षा जल का सबसे बड़ा साधन है. रेन वाटर इज ऑफन कंसीडर्ड द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वर्षा के पानी को सबसे ज़्यादा साफ फॉर्म माना जाता है, साफ तरह का पानी माना जाता है. बट व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, बट जब ये क्लाउड से, बादलों से नीचे गिरता है, इट गेट्स मिक्सड अप विद डस्ट एंड गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, तो ये हमारी हवा में मिलने वाली मिट्टी और गैसेस इसके अंदर मिल जाती हैं. दिस मेक्स रेन वाटर डर्टी, और उससे बारिश का पानी भी गंदा हो जाता है. वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स, हमें पानी मिलता है नदियों से, तालाबों से, कुओं से. दीज सोर्सेज ऑफ वाटर आर फिल्ड विद रेन वाटर, इन सभी में बारिश का पानी भर जाता है. वाटर फाउंड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड के नज़दीक या नीचे पानी हो, ग्राउंड के अंदर पानी होता है, उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं. रेन वाटर trickles on, seeps down from the top layer of the soil and rocks and collect as ground water. बारिश का पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है मिट्टी से या ज़मीन के थ्रू, और वो उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं क्योंकि वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है. वी कैन गेट ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स, हम कुओं को खोद कर ग्राउंड वाटर ले सकते हैं. फार्मर्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स थ्रू अ ट्यूब वेल फॉर इरीगेशन पर्पस, किसान पानी लेते हैं कुओं से या ट्यूबवेल से अपनी सिंचाई के लिए. समटाइम्स हैंडपम्प्स आर यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, कभी कभी हैंडपंप लगाए जाते हैं कुओं से पानी लेने के लिए. वेल्स आर स्टिल डग इन मैनी विलेजेस फॉर वाटर, कुएं अभी भी खोदे जाते हैं बहुत सारे गाँव में पानी के लिए. वाटर एट होम्स, घरों में पानी. इन सिटीज़ वाटर रीचेज आर होम थ्रू पाइप्स, हमारे शहरों में पानी हमारे घरों तक पाइप के थ्रू पहुंचता है. बिफोर इट रीचेज आर होम, वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक इज़ कलेक्टेड, हमारे घरों तक पहुंचाने से पहले पानी जो नदियों से और
समुंदर से आता है उसको इकट्ठा करा जाता है एंड क्लीन्ड और साफ करा जाता है इन बिग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक बहुत बड़े वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट में। देन इट इज़ पम्प्ड इनटू अ वाटर टैंक, फिर उसे पंप करा जाता है एक वाटर के टैंक में। फ्रॉम देयर इट इज़ सेंट थ्रू पाइप्स टू आवर होम, और वहाँ से वो पाइप के द्वारा हमारे घरों में भेजा जाता है। वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी। When people have less water than what they need for their daily activities, जब लोगों के पास कम पानी होता है तो वो क्या करते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों में? वी से देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज, हम कहते हैं पानी की कमी हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर शॉर्टेज वाटर इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर हाउस होल्ड यूज़, जब पानी की कमी हो जाती है तो हमें घर के कामों के लिए पानी नहीं मिलता है। देयर इज़ लेस वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, फसलों को उगाने के लिए भी पानी कम होता है। देयर इज़ इवन अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की भी कमी हो जाती है। इफ दिस कंडीशन कंटिन्यूज फॉर अ ईयर और 2 वीक से दैट वी आर फेसिंग अ ड्रॉ, जब यह कंडीशन, यह स्थिति 1-2 साल तक रहती है तो हम बोलते हैं सूखा पड़ा है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर के प्रकार। वाटर हैज़ 3 डिफरेंट फॉर्म्स, वाटर के 3 प्रकार होते हैं। गैस, when water evaporates and has no definite shape or size, जब वाटर धुएं के रूप में पानी उड़ता है और उसका कोई साइज या शेप नहीं होता, इट इज़ नोन टू बी इन फॉर्म ऑफ गैस, तब हम बोलते हैं कि वो गैस के रूप में है। सॉलिड, when water becomes very cold and freezes, जब पानी बहुत ठंडा हो जाता है और जम जाता है, इट इज़ नोन टू बी इन सॉलिड फॉर्म, तो कहा जाता है कि ये सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि जैसे आइस यानी बर्फ। लिक्विड, when water takes the shape of the container it is poured in, it is in liquid form, जब पानी किसी बर्तन का ही अपनी शेप ले लेता है, जिस बर्तन में उसको उल्टा गया है, तो उसको बोलते हैं हम कि ये लिक्विड फॉर्म में यानी तरल रूप में है। हाउ कैन वी सेव वाटर, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं? वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ सेड दैट वाटर इज़ प्रेशियस, यह कहा गया है कि पानी बहुत कीमती है। Here are given some points that should be kept in mind to conserve water. यहाँ कुछ points हैं जो दिमाग में रखे जाने चाहिए पानी को बचाने के लिए। डू नॉट लीव द टैप्स ऑन, यूज़ वाटर वाइजली, नल को खुला मत छोड़िए, पानी को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करिए। चेक फॉर द लीकेज एंड स्टॉप दैम, देखिए कहीं पर पानी टपक तो नहीं रहा और उसे रोकिए। इफ़ सम वाटर इज़ लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स वी कैन यूज़ इट फॉर क्लीनिंग फ्लोर, यदि कपड़े धोने के बाद कुछ पानी बच गया है तो हम उसे फ्लोर की, ज़मीन की सफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डू नॉट टेक बाथ डायरेक्टली अंडर द टैप, टेक बकेट एंड मग टू टेक अ बाथ, डायरेक्टली नल के नीचे बैठकर मत नहाइए, बाल्टी और मग्गे का इस्तेमाल करिए नहाने के लिए। टेक ओनली एज मच वाटर एज यू नीड टू ड्रिंक, उतना ही पानी गिलास में लीजिए जितना आपको पीने के लिए चाहिए। वेस्ट वाटर फ्रॉम आरओ कैन बी यूज फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग, आरओ से निकला हुआ वेस्ट पानी सफाई करने के लिए या धोने के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश के पानी का फिर से कैसे इस्तेमाल करा जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय which rain water is collected and stored for later use, यह एक तरीका है जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा करा जाता है और बाद में इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है। रेन वाटर इज क्लीन बाय फिल्ट्रेशन, रेन वाटर को, बारिश के पानी को साफ करके, छान करके एंड इज स्टोर्ड इन एन अंडरग्राउंड टैंक, और एक ज़मीन के अंदर टैंक बनाया जाता है, उसके अंदर रखा जाता है। इट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर, यह बहुत अच्छा तरीका है बारिश के पानी को रोक के रखने का। वाटर साइकिल इसमें दिखाया गया है इस चित्र में। ड्यू टू द हीट ऑफ सन वाटर फ्रॉम रिवर्स, सीज एंड लेक्स चेंजेस इनटू वाटर वेपर, सन की गर्मी की वजह से पानी जो कि नदियों से, लेक से, इन सब चीज़ों से आता है, चेंजेस इनटू वाटर वेपर, दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन, वो गैस के रूप में बदल जाता है और इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। वाटर वेपर गोज अप इन द स्काई टू फॉर्म क्लाउड्स, वाटर वेपर आसमान में जाता है बादलों में, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। समटाइम्स, कभी कभी, द क्लाउड बिकम्स हैवी विद लॉट्स ऑफ ड्रॉप्स, बादल बहुत ज़्यादा भर जाते हैं बहुत सारी बूंदों के साथ। दीज ड्रॉप्स फॉल एज रेन और स्नो, यह बूंदें गिरती हैं बारिश के रूप में या बर्फ के रूप में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। रेन वाटर फॉल्स इनटू द सीज, बारिश का पानी समुद्र में गिरता है, रिवर में, नदियों में गिरता है, लेक में गिरता है और उन्हें भरता है। दिस वाटर गेट्स हीटेड अगेन बाय द सन, और ये पानी फिर से सन के द्वारा
सूरज के द्वारा उसमें गर्मी छोड़ी जाती है, चेंजेस इनटू वाटर वेपर, और फिर से भाप बन जाता है। दिस साइकिल ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, यह जो एक प्रक्रिया है जो पानी से वाटर वेपर बनने की, भाप बनने की, एंड अगेन इनटू वाटर गो ऑन इन नेचर, और जिस तरह वो फिर से आसमान में जाकर, प्रकृति में जाकर फिर से बादलों के द्वारा बारिश के रूप में बरसता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वाटर साइकिल। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।